हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 इस परीक्षा की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन के साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किया है और एक बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं वो समय से हो रही हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम अपना करियर बना सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा देता हूँ 5 मिनट में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, यहाँ पहला बिंदु मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। तो ये 28 जून से शुरू हो चुका है दोस्तों, 2 दिन पहले से ही, 2-3 दिन पहले से ये शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि आप 27 जुलाई तक अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आप दोस्तों कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। यहाँ पे मैंने लिखा है शुल्क समायोजन और संशोधन। जैसे कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो आवेदन है, हमारा ऑनलाइन आवेदन, उसमें कुछ गलती हो जाती है, कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं, तो आप उसमें संशोधन 3 अगस्त तक करा सकते हैं। 3 अगस्त के बाद दोस्तों उसमें कोई भी संशोधन आपके नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेडलाइन 3 अगस्त तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। पेट स्कोर की वैधता, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ये वैधता कितनी होगी, तो 1 वर्ष के लिए जो ये आपका जो ये स्कोर बनेगा, इसमें 1 वर्ष के लिए ये वैध होगा। और कब से वैध होगा, तो जिस दिन इस पेट परीक्षा का रिजल्ट आएगा उस तारीख से लेकर के अगले 365 दिन के लिए परिणाम की तिथि से वैध होगा। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी इस पे। आयु सीमा है, तो आयु सीमा देख लीजिए, 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए और आयु की गणना के लिए 1 जुलाई 2022 ये तिथि निर्धारित की गई है। यानी यहाँ से आपकी तिथि का निर्धारण होगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सीधे इसी में से घटा लीजिए। 18 साल पूरी होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो उसमें आयु में यानी एज में आपको कुछ और रिलैक्सेशन मिल जाएगा और उसके लिए जो निर्धारित फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दोस्तों, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इस परीक्षा के लिए हाई स्कूल रखी गई है। हाई स्कूल के विद्यार्थी इसमें भर सकते हैं। आपने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी किया हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि मिनिमम जो शैक्षिक योग्यता है क्या है ना, देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियाँ आती हैं तो कुछ वैकेंसियाँ जैसे समूह घ ग्रुप डी की जो खास करके जो पोस्ट होते हैं तो उसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पे आपको हाई स्कूल दे देता है। लेकिन यहीं पे यदि लेखपाल की परीक्षा है तो उसमें इंटरमीडिएट मांग लेता है। एकेडमिक आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, जैसे अंक पत्र और प्रमाण पत्र। जहाँ भी जितना भी आपने एकेडमिक एजुकेशन आपने लिया हुआ है, हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पीजी तक, सारे के आपको मार्कशीट और जो उसकी सनद है या प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए। जो नया वाला, अब तो नया वाला ही बन रहा है कंप्यूटराइज, क्योंकि ये जो प्रमाण पत्र आप मेंशन करेंगे एससी एसटी ओबीसी हैं और इनको आरक्षण चाहिए होगा तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर वो आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहाँ जब आप भरने जाएंगे फॉर्म तो उसमें ये सर्टिफिकेट नंबर, इसका नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाएगा। इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र है तो सामान्य निवास का न समझिएगा, आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा अपने तहसील से, तो वो भी आप बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो वहाँ इसका भी नंबर मांगता है दोस्तों। तो ये तो आपके पास होंगे। ये हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये दोनों प्रमाण पत्र न हो, तो आप जल्दी से जल्दी बनवा के ही और किसी आप ऑनलाइन सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपका आवेदन वो कर दिया जाएगा। यदि आप खुद से भी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो भी देख के आप स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं वहाँ पे कि क्या चीज़ें आपको करनी है वहाँ पे।
नवीनतम फ़ोटो आपके पास एक होनी चाहिए दोस्तों, और इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या हल्का कोई भी कलर हो जैसे, लेकिन यहाँ पे वाइट ही ज़्यादा प्रीफर है। तो आप वाइट बैकग्राउंड का कोई नवीनतम फ़ोटो खींच लीजिए। और इस फ़ोटो में 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कोई स्टाइलिश फ़ोटो आपकी ना हो, बिल्कुल साधारण आप सामने से ऐसे खड़े हों, आपके दोनों कान आने चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपकी उसमें से आंखें दिखाई देनी चाहिए। आप ब्लैक चश्मा पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। जैसे कुछ ऐसे खिंचवाते हैं लोग फ़ोटो, तो इस तरह का कोई पोज मत दीजिएगा आप लोग। आप सीधे खड़े होकर एक सामान्य रूप में फ़ोटो खींच लीजिए। दोनों कंधे आपके आएँ, दोनों कान आएँ बिल्कुल सामने से। यदि चश्मा पहनते हैं तो आँखें भी आपकी उसमें आनी चाहिए, जैसे मेरी आपको दिखाई देती है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस परीक्षा से संबंधित दोस्तों तमाम कंटेंट, विशेषकर मैं हिंदी की बात करूंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पे उपलब्ध है। आप विजिट कीजिए, आप पाएंगे कि आपको काफ़ी मदद मिल रही है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।